हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद पुनः मैं 1000 मानदेय वृद्धि की बात कर रहा हूं। दोस्तों कल की कैबिनेट में आप पहल देख लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बात, शिक्षा के क्षेत्र में जीरो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पहल तो यहाँ शिक्षा मंत्री हो चाहे वार्ता में समझौता पत्र भी बना 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के, लेकिन क्या हुआ, झारखंड के पारा शिक्षकों का 1000 मानदेय वृद्धि को निगल गया इस राक्षसी ने। मेरा थंबनेल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस वक्त जो है राक्षसी किसे कहा जा सकता है, जब मैं कहता हूं शिक्षा मंत्री अभी जेटेट को लेकर के कोई पहल नहीं कर रहे हैं, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के बड़े लंबे दिनों से इंतजार में है। जेपीएससी का अध्यक्ष का जो है नियुक्ति हो जाए तो वहां पर नियुक्तियां भी होगी, तो नियुक्ति के लिए आगे प्रोसेस होगा, लेकिन ये सब काम नहीं किया जा रहा है। दोस्तों आज बताइए, मैया समान योजना को चलाया जा रहा है जो कि 1000 से तुरंत 2500 हो गया, और वार्ता में समझौता में जो 1000 वार्ता हुई वो जो है वित्त विभाग में फंसा हुआ है कि वित्त विभाग की बात है, वित्त विभाग इसको बना के देगा, कैसे तो फंड नहीं है ऐसे। अब देखिए, मैया समान के लिए बहुत सारे पैसे हैं दोस्तों। अब कहने का मतलब है वार्ता में सिर्फ और सिर्फ मैं ये लॉलीपॉप लिखा हूं, किस लिए जानते हैं दोस्तों? ये जो वार्ता हुई शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ, वो एक लॉलीपॉप वार्ता है। क्या ईपीएफ तो पहले से ही बना था, पुराना ईपीएफ नियमावली में जाके देख लीजिए, वही ईपीएफ को लागू किया गया है, वो दिया नहीं जा रहा था। लेकिन आपका वास्तविक वृद्धि 1000 रुपया हुआ है दोस्तों। वास्तविक वृद्धि मानदेय जो आपको नगद राशि मिलनी चाहिए वो 1000 रुपया हुआ है, इस 1000 को नहीं दिया जा रहा है। तो कहां पर वार्ता का, वो तो लॉलीपॉप हो गया ना। आपको तो बेवकूफ़ बनाया गया, सभी जितने भी हैं सहायक अध्यापक को बेवकूफ़ बनाया गया मंत्रियों के द्वारा। आज भी बनाया जा रहा है, जेटेट अभ्यर्थियों को बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री को बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है कि जेटेट का संशोधित नियमावली लाइए। आपने नियमावली गलत बनाई, जेटेट का फॉर्म भी फिलअप हो गया, लेकिन अब उसकी जो है स्थिति खराब है, बीच में रुक गई, अटक गई है। जरा देखिए दोस्तों, समझिए इस बात को कि झारखंड किस ओर जा रहा है और यहाँ के मंत्रीगण किस ओर ले जाएंगे झारखंड को। सबसे प्रथम सीढ़ी होता है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा को अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो झारखंड का विकास कैसे संभव है, जरा सा गौर कीजिए। और 1000 के लिए अब सहायक अध्यापक के प्रतिनिधि जो फिर से जोर लगा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। ये कहने का मतलब एक राज्य के लिए या फिर कहिए एक कहीं के देश के लिए, राज्य के लिए उचित चीज़ नहीं है। बार बार जो है किसी एक चीज़ के लिए सरकार के पास गिड़गिड़ाना आने की क्या समझ लिया यहाँ का सरकार। समझना था तो वो समझ लिया, आपको भी समझना है। मैं ये बात कहने आया हूँ इस वीडियो में कि आप भी समझिए, आप लोग समझदार नहीं है, हम भी उसमें शामिल है, इस राज्य के हम हैं तो हम भी शामिल हैं। भैया एक बात बोल देते हैं, मैया समान योजना में माताओं ने बराबर 1000 रुपया के लिए वोट दे दिया, लेकिन आपको 1000 रुपये में खरीद लिया गया, फिर बाद में 2500 बढ़ाया गया, प्रलोभन दिया गया कि जीतेंगे तब देंगे 2500। आपने जिताया 2500 रुपया के लिए, लेकिन क्या आप अपने बच्चों के लिए सोचे? उन माताओं एवं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, यदि वो सुनते होंगे या फिर एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं कि उन्होंने कभी सोचा इस बात को कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज उनके बच्चे जो जेटेट के परीक्षा के लिए उतावले हैं, परीक्षा देने के लिए, जो बीच मझधार में उन्हें छोड़ दिया गया है, बताइए अब मैया योजना में 2500 दिया, 2500 में उनकी नौकरी लग जाएगी उनके बाल बच्चों की। साथ में सहायक अध्यापकों को लॉलीपॉप थमा दिया गया, पारा शिक्षकों को लॉलीपॉप। 1000 की वास्तविक मानदेय वृद्धि नहीं दिया गया। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आगे जो कुछ भी सरकार के साथ करना है, तो कहने का मतलब है टीट फॉर टैट। आप वार्ता किए हैं तो उसको लागू करिए, नहीं करिए तो आंदोलन करना पड़ेगा भैया। ये तो मांग करनी ही पड़ेगी, लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े यहाँ पर कोई उपाय नहीं है झारखंड में। तो जय हिंद दोस्तों, मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा था क्योंकि देखिए स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है झारखंड की, और हम लोग आम जनता सरकार के साथ लड़ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे मनोबल टूटता जा रहा है। भीड़ तो जमा होती है लेकिन भीड़ का परिणाम नहीं निकल पाता है। ये बहुत बड़ा जेपीएससी बोलते हैं, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के भीड़ बहुत इकट्ठा हुआ, कई बार हुआ, 8-9 साल से आज लटका हुआ है, परिणाम नहीं आ रहा है। बहुत ही गंभीर स्थिति झारखंड की बनी हुई है। इसलिए हर समय सतर्क रहें, आगे परिणाम जो भी आए लेकिन सतर्कता से कार्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।